ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 25वें सूक्त का 8वां मंत्र। इंद्रम परे वरे मध्यमास इंद्रम यान्तो वसितास इंद्रम क्षियन्तः उत युध्यमाना इंद्रम नरो वाजयन्तो हवन्ति। परे उच्च श्रेणी के मनुष्य, अवरे नीच श्रेणी के मनुष्य, मध्यमासः मध्यम श्रेणी के मनुष्य, इंद्रम इंद्र को हवन्ते बुलाते हैं, यान्तः मार्ग में चलने वाले, और अवसितासः कर्म करने वाले इंद्रम इंद्र को बुलाते हैं। इक्ष्यन्तः घरों में निवास करने वाले, उत और युध्यमानः युद्ध करने वाले मनुष्य, वाजयन्तः धन अन्न बल की इच्छा वाले, नर नरः सब नर नारी उसी इंद्र को बुलाते हैं। तो बड़ी सुंदर चर्चा इसमें की गई है। बताया गया कि प्रत्येक मनुष्य उस परमपिता परमात्मा का ही चिंतन करता है। संसार में उच्च कोटि के, नीच कोटि के, मध्यम कोटि के सब मनुष्य उस सर्वशक्तिमान जगदीश की ही प्रार्थना करते हैं, उस ईश्वर की ही प्रार्थना करते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, नीच हो, ऊंच हो, सब प्रकार के मनुष्य क्या हैं, उस परमात्मा की ही स्तुति करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं। तथा मार्ग में चलने वाले और अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हुए, अपने घरों में निवास करते हुए उस जगत पिता को बुलाते हैं, उस परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उसी को बुलाते हैं। युद्ध करने वाले वीर पुरुष भी अपनी विजय चाहते हुए उस प्रभु को स्मरण करते और बुलाते हैं। किम बहुना संसार में धान्य बलादि की इच्छा करने वाले सब नर नारी उस परम पिता के आगे प्रार्थना करते हैं। परमात्मा सबकी पुकार सुनते हैं और उनकी यथा योग्य कामनाओं को पूरा भी करते हैं। यथा योग्य, जो उनके लिए योग्य है, उन कामनाओं को पूरा भी करते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है कि वह परमात्मा एक तो जितने भी लोग हैं संसार के, सब उस परमपिता परमात्मा को ही पुकारते हैं। यहाँ तक कि चोर भी अगर चोरी करने जाता है तो वो भी ईश्वर का ध्यान चिंतन करके जाता है कि प्रभु मुझे किसी प्रकार का भय न हो, किसी प्रकार से मैं गिरफ्त में ना आ जाऊं। तो ईश्वर की भक्ति तो सब करते हैं, परमात्मा करते हैं। कहते हैं युद्ध में विजय पाने के लिए वीर पुरुष उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। अपने घरों में बैठे हुए सब लोग जो है उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसी ईश को, इंद्र को, यानी ऐश्वर्यवान को बुलाते हैं, उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी परमात्मा का चिंतन करते हैं। चाहे वो उच्च कोटि का है, नीच कोटि का है, मध्यम कोटि का है, सारे के सारे मानव उस परमपिता परमात्मा की ही प्रार्थना करते हैं। उसी सर्वशक्तिमान, जो सर्व गुणों से संपन्न और संपूर्ण शक्तियों से भरपूर है, उसी की प्रार्थना करते हैं, उसी के पास जाते हैं। अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करने वाले, जो भी जो कर्म कर रहा है तो वो ईश ध्यान करके, परमात्मा का चिंतन करके उस कार्य को करता है। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा सबकी प्रार्थना को सुनते हैं।
और सुन करके उनकी यथा योग्य, जो उनके योग्य कामनाएं हैं उनको पूरा भी करते हैं। यथा योग्य, जो उनके लिए योग्य है, उस कामना को परमपिता परमात्मा पूर्ण करते हैं। तो बहुत सुंदर बात की है कि इनकी सारी कामनाओं को पूरा नहीं करते, बल्कि जो उनके लिए यथा योग्य है, जिससे उनका हित हो सके, उस कामना को जो है वो पूरा करते हैं परमपिता परमात्मा। तो बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि हमें अपने कुल मिलाकर के हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, सुधारना चाहिए, और नीच से उच्च कोटि को बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। छोटे से हम बड़े बने, मध्यम बने, मध्यम से हम फिर ऊपर उठें, ऊंचे उठ करके अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाएं। हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, वेद का स्वाध्याय करें। वेद हमें जो है, वेद में जो है जीने की कला है, किस प्रकार से जिया जाए, किस प्रकार से जो है इस संसार का उपभोग किया जाए, ये सारी की सारी बातें वेद में हैं। इसलिए हमें वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और इस मंत्र से प्रार्थना करें कि परमात्मा सबका हित करता है, सबका भला करता है। तो हमें भी जो है सब उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम आज इस मंत्र से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ओम शांति।